क्वाड्रिलेटरल है, आपसे पूछा है इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD, क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये पूछी गई हुई बात है आपसे। कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसमें बुक वाला ये पूछता है कि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों का जो सम है AB BC CD DA, ये चारों साइड होगी ना, इसकी चारों साइडों का जो सम है क्या वो बड़ा होगा AC प्लस BD से, और AC और BD क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। तो ये चीज हमको यहाँ शो करके दिखानी है कि ये बड़ी होंगी या नहीं होंगी, और ये करने के लिए हम ट्राइंगल की जो लेंथ ऑफ साइड्स है वो वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। चलिए इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि AC और BD को राइट साइड में लिया गया है, तो AC और BD, अब ये देखिए कि AC के ऊपर यहां दो ट्राइंगल बन रहे हैं। AC के ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है ABC, और AC डायगोनल के ऊपर दूसरा ट्राइंगल है ADC। ये ऐसे ट्राइंगल्स हैं दोनों के दोनों जिनमें AC आ रहा है। तो पहले मैं इन्हीं दो ट्राइंगल्स को लूंगा और यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं। तो पहले ले लेता हूं ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC के अंदर AC को मुझे जानबूझ के राइट साइड में रखना है, तो AC को मैं यहां पे रखूंगा। अब AC से अलग कौन सी दो साइड रह गई, AB और BC रह गई। तो AB और BC का जो सम है वो AC के सम से बड़ा होगा, वो मैं लिखूंगा लेफ्ट साइड में। तो AB प्लस BC ये बड़ा होगा AC से, ये रिजल्ट नंबर 1। इसी तरह से अब मैं ADC को ले लेता हूं ट्राइंगल को। इन ट्राइंगल ADC यहां भी AC डायगोनल को मैं जानबूझ के राइट साइड में रख लेता हूं ऐसे, क्योंकि मुझे ये इधर वाली जो चीज है वो ग्रेटर दिखानी है AC से। तो AC तो मैंने यहां ले लिया, तो बची इसकी दो साइड्स, वो कौन हो गई हैं, AD और DC। तो AD का सम AD प्लस DC को मैं लेफ्ट साइड में ले लूंगा। ये मेरा रिजल्ट नंबर 2 हो गया। अब जैसे मैंने AC डायगोनल वाले दोनों ट्राइंगल को लिया है, सेम उसी तरह से अब मैं BD वाले दो ट्राइंगल्स को ले लेता हूं। इनका काम खत्म हो गया। अब देखिए BD डायगोनल के ऊपर कौन कौन से दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो बन रहा है BAD और दूसरा बन रहा है BC और D। अब इन दो ट्राइंगल्स को मेरे को लेना है, तो इन ट्राइंगल पहले BAD ले लेते हैं। BAD के अंदर यहाँ पे जो BD है वो मुझे जानबूझ के राइट साइड में रखना है। तो इन ट्राइंगल BAD, तो BD को मैं इस तरफ रखूंगा, यानी BD को मैं थर्ड साइड मानूंगा, और जो बाकी की दो साइड का जो सम है वो मैं लेफ्ट साइड में लूंगा। तो BD को मैंने यहाँ रख लिया है राइट साइड में, तो दो साइड हो गई हैं AD और AB, यानी AB प्लस और ये AD। लोग क्या कहेंगे का डर भुलाओ, स्माइल करो और शुरू हो जाओ कॉलगेट। तो AB प्लस AD इन दो साइड्स का जो सम है वो बड़ा होगा BD से, और BD क्या है, थर्ड साइड है इस ट्राइंगल की। ये रिजल्ट नंबर मैं 3 रखूंगा। इसी तरह से अब मैं BCD ट्राइंगल को लेता हूं। तो BCD ट्राइंगल के अंदर BD डायगोनल है, और डायगोनल को जानबूझ के मुझे यहाँ पे रखना है। पहले मैं ट्राइंगल का नाम लिख लेता हूँ। इन ट्राइंगल BCD के अंदर राइट साइड में मुझे BD को रखना है, यानी इसे मुझे थर्ड साइड मान के चलना है। और ट्राइंगल की जो बाकी दो साइड होंगी वो कौन होंगी, BC और CD। इनके सम को मैं लेफ्ट साइड में रखूंगा। तो BC प्लस CD, तो BC प्लस CD का जो सम होगा वो बड़ा होगा BD से। यही तो इसमें प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। ट्राइंगल में कोई भी दो साइड
का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो ये स्टेप्स आप याद रखोगे। क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंथी है सॉल्यूशन में, लेकिन जैसे मैंने बताया है आपको, अगर इस तरह से आप दिमाग में बिठा लोगे तो ये बहुत आसान लगेगा आपको। अब ये जो 4 रिजल्ट्स आए हैं, इन चारों रिजल्ट्स को आपको ऐड कर देना है। तो सिंपली हम लिखेंगे एडिंग 1 2 3 4, एडिंग 1 2 3 एंड 4। तो ऐड करेंगे तो जो लेफ्ट वाली चीजें हैं वो लेफ्ट में जुड़ जाएंगी, ए बी प्लस बी सी, ए डी डी सी, ए बी ए डी और बी सी सी डी, इनको लेफ्ट में लेना है। तो ए बी प्लस बी सी, दूसरे में है ए डी प्लस डी सी, तीसरी इक्वेशन में है ए बी प्लस ए डी, चौथी इक्वेशन में है बी सी प्लस सी डी। ये लेफ्ट पार्ट हुआ, लेफ्ट साइड हो गई। अब बीच में साइन कौन सा आएगा? बीच में जो साइन सबके अंदर आ रहा है वही आएगा, तो बीच में साइन यही रहेगा, ग्रेटर देन वाला। अब राइट साइड में इक्वेशन 1 में है ए सी, 2 में है ए सी, 3 में है बी डी, 4 में है बी डी। बस इसको सिंप्लीफाई करते ही आपका रिजल्ट आएगा। अब लेफ्ट साइड पे फोकस करना। लेफ्ट साइड में जो ए बी है ना, ये आपको 2 जगह पे दिखेगा। यहाँ पे देखिए, एक तो ये रहा ए बी, एक ये रहा ए बी। तो ए बी प्लस ए बी। इसी तरह से बी सी भी आपको यहाँ पे 2 जगह दिखेगा, एक बी सी ये रहा, एक बी सी ये रहा। तो प्लस बी सी प्लस बी सी। ए बी बी सी सी डी भी 2 जगह दिखेगा आपको, ये रहा सी डी और ये रहा सी डी। तो प्लस सी डी प्लस सी डी। और डी ए 2 जगह दिखेगा, डी ए और ये ए डी। बात एक ही है, डी ए बोले या ए डी बोले, ये 2 बार लिखा हुआ है, मैं डी ए लिख देता हूँ। ये जस्ट मैंने ऐसे करके ये वाला स्टेप इसलिए दिखाया है ताकि आप इसमें समझ जाए कि ये चीजें 2-2 बार है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था इसको कि 2 ऑफ ए बी 2 ऑफ बी सी, लेकिन ऐसा करने से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा ही दिखा हुआ है, जैसा ए सी बी डी 2-2 बार लिखा हुआ है ना, इसे मैं कर लेता हूँ ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस ट्वाइस ऑफ बी डी। अब यहाँ पे ए बी बी सी जो है डबल बार लिखे हुए हैं, इनको मैं एक ही बार लिख लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी, क्योंकि बी सी 2 बार है, सी डी 2 बार है, ट्वाइस ऑफ सी डी, डी ए 2 बार है, तो ट्वाइस ऑफ डी ए। निशान जैसा है वैसा ही रहेगा, ग्रेटर देन। और यहाँ मैंने ये ट्वाइस की फॉर्म में कर ही लिया है, 2ac प्लस 2bd। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए लेफ्ट साइड में 4 टर्म है, चारों के अंदर 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, ए बी, यहाँ से क्या बचेगा बी सी, यहाँ से क्या बचेगा सी डी, और यहाँ से बच गया है डी ए। साइन एज इट इज रहेगा, ग्रेटर देन। यहाँ पे राइट साइड में 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स के अंदर 2 कॉमन है, तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया। जब 2 बाहर निकाल लिया तो फर्स्ट टर्म में से ए सी बच गया, प्लस का प्लस बच गया, सेकेंड टर्म में से 2 बाहर है तो सिर्फ बी डी बच गया। अब ये इक्वेशन आ गई है, इसके अंदर दोनों तरफ 2 दिख रहा है आपको, दोनों तरफ का 2 मैंने काट दिया, 2 काट दिया। अब जो बचा हुआ है यही तो आपका रिजल्ट है। बच क्या गया है, इधर ए बी, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे सी डी, यहाँ पे डी ए, ये ग्रेटर देन ये ए सी प्लस बी डी। ऊपर देखिए आपको यही तो शो करना था कि क्वाड्रिलेटरल की जो चारों साइड्स हैं ए बी बी सी सी डी डी ए बड़ी होंगी ए सी प्लस बी डी से। यहाँ भी रिजल्ट यही आया है, ए बी बी सी सी डी डी ए चारों साइड्स मिलके चारों का जो सम है वो बड़ा है ए सी और बी डी से।